मैं मौजूद हूँ इस टाइम एसएमएस अस्पताल के अंदर और मेरे साथ में है इस टाइम सीनियर प्रोफेसर अनुराग धाकड़। एसएमएस अस्पताल ने 6 घंटे के अंदर 10 नी ट्रांसप्लांट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ऑपरेशन के नाम से वैसे ही मरीज जो है वो कांपने लग जाता है और जब बात हो कि आपका घुटना ही बदल दिया जाएगा तो मरीज की स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाती है। यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अनुराग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से ये अचीवमेंट रहा? 6 घंटे के अंदर 10 नी रिप्लेसमेंट किए गए हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारी जो राज्य सरकार की योजना है उसका योगदान है, उसके माध्यम से इनको जोड़ उपलब्ध कराए गए। दूसरा, हमारा टीम कोऑर्डिनेशन की वजह से जो हमारी एनेस्थीसिया की टीम थी, हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे जो इनकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे, और हमारी नर्सिंग कर्मी जो हैं, तो हमारे तीनों टीम के कोऑर्डिनेशन से सप्ताह भर से हमने योजना बना के आपस में समयबद्धता के साथ, क्योंकि जितने न्यूनतम समय में यदि कोई सर्जरी होती है तो उससे क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी उतना ही कम होता है और पेशेंट का रिहेबिलिटेशन भी फास्ट होता है। हम बात करें घुटने के ऑपरेशन की, ऑपरेशन वैसे भी क्या है कि एक महंगा खर्चे वाला काम है। अब घुटने के ऑपरेशन की बात करें तो एक मिथ चली आ रही है ज़माने से कि अगर आपके पास मोटा पैसा है तो ही आप नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। राज्य सरकार की क्या योजना है और कैसे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कितना खर्चा आता है? जी, इसमें क्या है कि जो नॉर्मली जो जोड़ बदलने का खर्चा लाख सवा लाख रुपए के आसपास होता है अगर बाहर कराते हैं तो, लेकिन क्या है, जो हमारे राज्य सरकार जो इस समय जोड़ दे रही है वो उच्चतम गुणवत्ता के जोड़ हैं, जो यदि व्यक्ति का राजस्थान का मूल निवासी है तो उसके लिए वो उपलब्ध कराते हैं। तो वो हम राज्य सरकार को प्रस्तावित करते हैं और वो इनको उपलब्ध होते हैं। आपने कहा कि हाई क्वालिटी के जोड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ होती है? क्या इसके अंदर कोई प्लास्टिक लगता है या कोई बाहर का आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, और उसकी उच्च गुणवत्ता को कैसे नापा जाए? देखिए, उच्च गुणवत्ता का तात्पर्य होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के समय के बाद लंबे समय तक चल सकें, पेशेंट को कम से कम असुविधा हो। तो उसमें जिन धात्विक तत्वों का प्रयोग होता है और उनके बीच में हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन का जो प्रयोग होता है, उसकी जो अवधि होती है, समय अवधि होती है, वो अधिक चलने की होती है और पेशेंट के लिए वो चलने फिरने में, उठने बैठने में कन्वीनियंट होते हैं जोड़। तो वो साइंटिफिकली इस प्रकार से प्रिपेयर्ड होते हैं। तो राज्य सरकार का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने रोगियों को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराएं, तो हमारे टेंडर में इसी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है। इस ऑपरेशन को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रांति है। लोगों का मानना है कि ऑपरेशन करा लेंगे तो हमारा जो चलना फिरना है वो भी जा सकता है। जी, वो उसके लिए सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो मरीज स्वयं है। जिस मरीज का ऑपरेशन होता है और जब उसको पहले की तुलना में उसके जो तकलीफ कम होती है, तो वो अपने आसपास के जो निवासी हैं उनको भी प्रेरित करते हैं कि आप है ना जोड़ बदलवाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी 2 साल पहले अपने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एक ही मरीज जो नागौर की चुकी देवी थी, उनके 4 जोड़ चेंज किए थे, जो राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहली बार हुए थे, दोनों कूल्हे के, दोनों घुटने के। अब वो पेशेंट अपने कार्य से इस प्रकार संतुष्ट हैं कि वो और रोगियों को भी मोटिवेट करती है कि तकलीफ पाने की आवश्यकता नहीं है, आप सवाई मानसिंह चिकित्सालय जाइए और आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपका सारा काम आसानी से होगा। आपके हिसाब से, आप डॉक्टर हो, सक्सेस रेट क्या है? 97%। 100 में से 97 मरीज जो हैं वो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। 3 में क्या तकलीफ रहेगा? तकलीफ ये होती है कि जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर और कोई शारीरिक विकार हैं, जैसे डायबिटीज़ है या मान लीजिए हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम है, या वो ऑपरेशन के बाद गिर गए या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जो रिटर्न ऑफ फंक्शन है वो उतना अचीव नहीं हो पाता। तो 97% लेकिन पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो 100% अपने सारे फंक्शन अचीव करते हैं। सर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स को लेके एक चीज़ चलती है और वो जो चीज़ है बड़ी आम है, वो होती है कमीशन। आप एसएमएस के वरिष्ठ आचार्य हो, ये ऑपरेशन को आप इतना प्रमोट कर रहे हो, एसएमएस आइए, यहाँ कराइए, पैसा नहीं लगेगा, इसमें आपको कोई कमीशन तो मिलना नहीं, फिर आपका लाभ क्या है? नहीं, इसमें मेरा सर्वाधिक लाभ ये है कि रोगी की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है। सही तरीके से हमारी राज्य सरकार चाहती है कि जो सुविधा हम अपने एक आम आदमी को पहुंचाना चाहते हैं वो 100% पहुंचे। तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं अपने रोगियों को ये बताऊं कि आप सवाई मानसिंह चिकित्सालय आए, सरकार ने आपके लिए ये सुविधाएं रखी हैं और ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो पाएंगी निःशुल्क। तो ये हमारा दायित्व है कि हम जो सरकार उनको देना चाहती है उसे 100% दें, और रोगी के स्वस्थ होना ही चिकित्सक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ये तो मतलब इनका स्वस्थ हो जाना, ये जब चल के जाएंगे यहाँ से, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा मुस्कुराहट और कमीशन का मामला है। तो ये तो आपने सुन लिए दावे जो डॉक्टर अनुराग कर रहे थे। अब मरीज से बात कर लेते हैं। साहब, एसएमएस आना, किसी मरीज के साथ आना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप तो ऑपरेशन कराने आए हो। इन सर का है, इन सर से मिले। इनका शुरुआत में मैं भी डरता था कि भाई दोनों एक साथ में कैसे करवाएं कि नहीं करवाएं, है जिससे ही नहीं चले जाए, थोड़ा मन में ऐसा था। फिर भी आपसे मिले, बातचीत किया और इनका खुद को मेरे को कॉन्फिडेंस दिया इन लोगों ने
तो फिर मैं भी रेडी हो गया, मुझको चलो करवाते हैं। अरे पहले क्या तकलीफ थी? पहले मेरे ये दोनों घुटनों का तकलीफ थी, चल नहीं सकता था, तो मैं तो बिल्कुल ही अच्छा, उठना बैठना चलना जरा सा भी चलना? बिल्कुल भी मेरा तो हो गया था इस टाइम से, क्योंकि पहले मेरे को ये लंबे समय से 2016 से है मेरे को ये तकलीफ, धीरे 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 अब तो ज्यादा होने लग गया, और लास्ट में तो हो गया कि मेरे को इस पिछले महीने तो बिल्कुल ही मैं तो जाम हो गया, ये समझो आप, कहीं एकदम से उठना बैठना ही, दूसरे साथ में कोई होता वही उठाए बैठाए वैसा करे। फिर साहब से आया, साहब ने दवाई पानी दिया और बोला दूसरी बार आप चेक कराने के लिए आया, तब वो दवाई लिया, उससे फिर मैं अपने रनिंग में वापस आना उठना बैठना चालू किया। अभी कुछ महसूस हो रहा है फर्क? ऑपरेशन तो हो गया, अभी तो बहुत कुछ जाम है या खुल गया? जाम कुछ नहीं है, जब मेरे पैर इतने चौड़े थे, अभी बिल्कुल नजदीक में मैं आराम से बैठ सकता हूँ। अभी उठ करके अब 1-2 दिन में मैं खुद मैंने खड़ा हो सकता हूँ, ऐसा कोशिश करके। तो आप मरीज हो, आपके हिसाब से दूसरे लोग जो इस मुसीबत से जूझ रहे हैं 8-8, 9-9, 10-10 साल से, उनको ऑपरेशन करा लेना चाहिए? लाजिम कराना चाहिए। हम तो खुद हम तो सोच रहे हैं, हम लेट हो गए इस चीज में कि हम लोगों ने ये पहले कराना चाहिए, हम लोगों को इतनी परेशानी भुगतने का नहीं होता था। ये आपका परिवार है साहब, आप इनकी धर्मपत्नी है, ऑपरेशन के नाम से तो वैसे ही जान निकल जाती है, आपने तो दोनों घुटने बदलवा दिए। नहीं, हमारे तो सरन है, हमारे लिए भगवान है, बस इनको देख के हमने तो करवा लिया। मोटे पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है ऑपरेशन कराने के लिए, तो वो कोई व्यवस्था थी या? नहीं, हमारे तो सर के हिसाब से हो गए, कुछ नहीं। प्राइवेट में जाते तो खूब पैसा लगता, अब फिर आए साहब के पास में, आया साहब से बात किया, बात बताया तो बोला कोई पैसा नहीं लगेगा, आप आओ हमारे पास में, आपको फुल मिलेगा। रात को भी उठ के सब आदमी सो जाते हैं, चारों तरफ स्ट्राइक है, और फिर भी ये रात को उठ के 12 बजे आकर के हम लोगों को चेक करके गए, पूरी टीम के साथ। पूरी टीम कहीं सोई नहीं, आज पूरा दिन इन लोगों ने पूरा दिन सुबह से ये काम पे लगे हुए, रात को 12 बजे। बढ़िया डॉक्टर हैं एसएमएस के? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं एसएमएस के। आप इनके बेटे हो? हाँ जी। एसएमएस के अंदर स्थिति ये है कि अगर किसी मरीज को भर्ती करना है तो उसके साथ में एक आदमी का होना बहुत सख्त आवश्यक है, क्योंकि भगदड़ ही इतनी हो जाती है। आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव यही है कि एक आदमी का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे जो मरीजों की संख्या है बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर्स है वो फुल कोऑपरेट करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपको किसी भी चीज की इंक्वायरी वगैरह कुछ भी करना हो तो डॉक्टर्स आपको रिसिप्ट लिख के देंगे और बाकायदा बताएंगे कि आपको इस रूम नंबर में जाना है, इन डॉक्टर से मिलना है, या फिर एक्सरे रूम इस नंबर पे मिलेगा, इस विंग में होगा। तो इसी भगदड़ है, लेकिन इतना ज्यादा स्थिति खराब नहीं है। इतना ज्यादा स्थिति बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खराब नहीं है, कि आपको पहले से गाइडेंस दिया जाता है डॉक्टर्स वगैरह की और टीम वगैरह की तरफ से कि आपको इस रूम में जाना है, इस विंग में रहेगा एक्सरे वगैरह जो रहेगा। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हमारे लिए तो ये नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं लगा कि हमारे तो घर की तरह। देखिए साहब, मैं वार्ड में मौजूद हूँ और ये मरीज और मरीज का परिवार मेरे सामने मौजूद है। हालांकि मुझे भी इनसे बातचीत करते में ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्रायोजित वीडियो ही हम बना रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, ना तो इनको मैंने कुछ सिखाया है, ना इनको इन डॉक्टर साहब ने कुछ सिखाया है। पर स्थिति ये है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे सुविधाओं का लाभ मरीजों को देने का प्रयास किया जा रहा है, ये बात सही है कि एसएमएस के ऊपर लोड बहुत है, एसएमएस के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या जो है वो लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, पर भावनाएं बहुत बड़ी हैं और भावनाएं हैं कि मरीजों के लिए बड़ा काम किया जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।